ये अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई थी, जहां लूफी के सामने खड़ा था कोरो। कोरो कोई आम किलर नहीं था, वो हवा की तरह चलता था। एक पल यहाँ और अगले ही पल सीधे सामने अटैक। उसके हाथों में तलवार नहीं बल्कि 10 लंबे तेज स्टील के पंजे थे, जो एक ही वार में इंसान को चीर सकते थे। लूफी हमेशा मानता था कि उसका रबर जैसा शरीर उसे अजय बनाता है। कोरो के वार उसके शरीर को ऐसे काट रहे थे जैसे वो कोई साधारण इंसान हो। रबर सिर्फ फैलता नहीं, वापस भी आता है। लूफी का हाथ आगे बढ़ता है, सीधा नहीं बल्कि मुड़ता हुआ, एक जोरदार मुक्का। कोरो हवा में उछल जाता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं होती। कोरो फिर उठने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लूफी तैयार होता है। वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उन खतरनाक पंजों को जकड़ देता है। अब कोरो हिल भी नहीं सकता। लूफी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जोर से जमीन पर दे मारता है। वो अजय असैसिन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस जीत के साथ पूरे महल और वहाँ रहने वाले लोगों को भी बचा लेता है। महल का मालिक खुश होकर उसे एक बड़ा इनाम देता है, एक असली समुद्री जहाज, जो अब किसी टूटी फूटी नाव जैसा नहीं। यही लूफी को उसका चौथा साथी मिलता है, उसोप, जो झूठ भी बोलता है लेकिन उसका दिल साफ है और उसका निशाना बिल्कुल सटीक है। अब उनके पास एक जहाज है, एक टीम है और एक नाम, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि जल्द ही समुद्र में नेवी का जहाज दिखाई देता है। वहाँ खड़ा होता है लूफी का पुराना दोस्त कोबी, और उसके साथ होता है सबसे बड़ा झटका, नेवी का हीरो और लूफी का अपना दादा। वही इंसान जिसने बचपन से उसे सिखाया था कि हीरो बनो और लोगों की रक्षा करो। लेकिन लूफी का सपना अलग था, वो समुद्र का राजा बनना चाहता था। जब उसके दादा को ये सच्चाई समझ आती है तो वो गुस्से से भर जाते हैं। उन्होंने पहले भी उसका सपना तोड़ने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि उसकी पहली नाव भी तोड़ दी थी, और अब वो उसे आखिरी चेतावनी देते हैं। माहौल भारी हो जाता है, लेकिन लूफी सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि चाहे सामने कोई भी आ जाए, यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी, वो अपने सपने से पीछे नहीं हटेगा। उसका एक ही लक्ष्य है, हर हाल में सरवाइव करना और एक दिन समुद्र का राजा बनना।